Hello friends, welcome to my YouTube channel. Students, today we discuss class 9th chapter 2 Sound of Music. And we have already discussed its first part of this chapter Sound of Music. Evelyn Glennie hears the music without sound. And now we discuss the Sehnai of Bismillah Khan part 2. And we are discussing the summary of the part Sehnai of Bismillah Khan. Students, this part is related to Bismillah Khan. As you know that Bismillah Khan is famous for Sehnai. Friends, Sehnai is also a musical instrument. आजकल डीजे बजने लग गए, लेकिन पहले क्या था, सहनाई वगैरह बजती थी वेडिंग्स वगैरह में, या कोई भी शुभ अवसर होता, स्प्यूशियस ओकेजन होता, तब सहनाई बजती थी. सो दिस पार्ट इज़ रिलेटेड टू सहनाई. और जहाँ पर सहनाई का नाम आता है, वी रिमेंबर द मेमोरी ऑफ बिस्मिल्ला खान, बिकॉज बिस्मिल्ला खान इज़ रिलेटेड टू सहनाई and he is known as the master of Sehnai. This part is related to Bismillah Khan. ये part जो है वो बिस्मिल्ला खान से related है. We found a character sketch of Bismillah Khan in this chapter and its background of the family. हम इसकी बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे. बिस्मिल्ला खान के फादर कौन थे, क्या करते थे, इनकी मदर कौन थी. दिस पार्ट इज़ रिलेटेड टू बिस्मिल्ला खान. ये पार्ट रिलेट करता है या संबंधित है बिस्मिल्ला खान से. एज़ यू नो, जैसा कि आपको पता है दैट बिस्मिल्ला खान इज़ फेमस फॉर सहनाई, कि बिस्मिल्ला खान जो थे वो सहनाई के लिए फेमस थे. ही इज़ नोन एज सहनाई मैस्ट्रो. उसको किस रूप में जाना जाता था? मैस्ट्रो का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मास्टर. वो सहनाई मास्टर के रूप में उनको जाना जाता था. दिस चैप्टर टेल्स, और ये चैप्टर क्या बताता है हमें, हाउ सहनाई डेवलप्ड, कि कैसे कैसे सहनाई विकसित हुई, एंड ओरिजिनेटेड, और कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ. तो फ्रेंड्स, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम से विकसित फॉर्म में नहीं आता. पहले वो एक फॉर्मर और एक इनिशियल फॉर्म में आता है, उसके बाद उसको डेवलप करके उसको फाइनल रूप में लाया जाता है. तो सहनाई जब भी आई तो फ्रेंड्स उससे पहले एक पुंगी थी, एक पाइप होती थी, और उस पाइप के अंदर कुछ होल्स होते थे, और कुछ को रोका जाता था, कुछ को ओपन किया जाता था. तो वो उसकी जो साउंड थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसको थोड़ा सा नया रूप दे करके सहनाई को विकसित किया गया. तो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? दिस चैप्टर टेल्स हाउ सहनाई डेवलप्ड एंड ओरिजिनेटेड, कि कैसे सहनाई डेवलप हुई, कैसे इसका उत्पत्ति हुई. एम्परर औरंगजेब बैंड द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी. जो एम्परर औरंगजेब हुए हैं, सम्राट औरंगजेब, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसने बैन कर दिया था इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे. कौन से पे? पुंगी पे. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि पुंगी का ही एक नया नाम जो निकला उसको सहनाई बोला गया. इसको इम्प्रूवमेंट के बाद इसको क्या बोला जाने लगा? सहनाई. और इसका ओल्ड नेम क्या था सहनाई का? पुंगी. इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. तो इसकी जो पुंगी की जो साउंड थी फ्रेंड्स वो क्या थी? श्रिल थी, कर्कश थी, अनप्लेजेंट थी, मन को अच्छी लगने वाली नहीं थी. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, तो एक फैमिली जो फैमिली बार्बर होता है और एक प्रोफेशनल जो म्यूजिशियन होता है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की एक फैमिली के एक बार्बर ने ही क्या डिसाइड किया? ये डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि पुंगी की जो टोनिंग है उसकी क्वालिटी को क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए, कि ये आवाज़ अच्छी नहीं है, इसकी आवाज़ को अच्छा किया जाए. सो ही चोज ए पाइप, इसीलिए उसने एक पाइप चुनी, एक पाइप ली विद अ होलो स्टेम, और इसमें कुछ खोखले से स्टेम थे, कुछ छिद्र थे. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर. और ये जो पाइप थी वो ज़्यादा लंबी थी, ब्रॉड भी ज़्यादा थी, किसकी बजाय? देन द पुंगी. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है उस पुंगी की साउंड को ठीक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक पाइप ली गई, और पाइप के अंदर होलो स्टेम थे जो कि लॉन्गर भी थी, ब्रॉडर भी थी.
दस ही प्लेड दिस इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इम्प्रूवमेंट, और इस तरह से उन्होंने ये इस इम्प्रूवमेंट के बाद इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया। एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड बाई इट, हर एक व्यक्ति इससे इम्प्रेस हो गया। इट वॉज गिवन अ न्यू नेम, और इसको एक नया नाम दिया जाने लगा। किसको? पुंगी को एक नया नाम दिया गया। सुधार के बाद, इसमें इम्प्रूवमेंट के बाद उसको नया नाम क्या दिया जाने लगा? शहनाई। द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड अस्प्यूसियस, शहनाई की जो आवाज़ थी उसको अच्छा माना जाने लगा। और अस्प्यूसियस, अस्प्यूसियस होता है फ्रेंड्स शुभ, तो शुभ अवसरों पर इसको बजाया जाने लगा। इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स, मंदिरों में इसको बजाया जाता, एंड वेडिंग्स, और विवाह समारोह में इसको बजाया जाता। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई की इस पोजीशन को उभारने के लिए, इसको एक क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए किसका हाथ है? तो स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का हाथ है। ये क्रेडिट, ये श्रेय किसको देते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही शहनाई की पोजीशन को इम्प्रूव करके उसको एक क्लासिकल स्टेज पे ला दिया। बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन मार्च 21, 1916। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ 21 मार्च 1916 को। बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, ये बिलोंग करते हैं म्यूजिशियन की एक जानी मानी फैमिली से, क्योंकि इनके जो बड़े बुजुर्ग थे, जो इनके एल्डर्स थे, ये भी किससे बिलोंग करते थे? म्यूजिक से बिलोंग करते थे, म्यूजिशियंस थे। फ्रॉम बिहार, किस साइड से? बिहार की साइड से। हिज ग्रैंडफादर, फादर एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, इनके ग्रैंडफादर, दादाजी भी, इनके फादर भी, और इनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, और जो इनके पूर्वज थे, पैतृक जो पूर्वज थे, वो ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी शहनाई प्लेयर्स थे। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में खान वॉज अट्रैक्टेड एट वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। 3 साल की उम्र में ही बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते देखकर, वो उनसे अट्रैक्ट हो गए। एंड स्पेशली फिर कहता है ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड टू द रिवर गंगा, वो स्पेशल अटैच थे किससे? रिवर गंगा से। एंड स्पेशली द प्लेस बनारस एंड डुमराव, और 2 स्थानों के नाम उन्होंने दिए हैं, बनारस और डुमराव, इनसे वो स्पेशल अटैच थे। एट द एज ऑफ 14, इट मीन्स बिस्मिल्लाह खान का जो इंक्लिनेशन था, जो रुझान था म्यूज़िक के प्रति, वो छोटी सी ही उम्र में होने लग गया था। एट द एज ऑफ 14 की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को कंपनी दी टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस थी इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में उन्होंने अपने अंकल को कंपनी दी, यानी कि उसके साथ रह कर के अपना रोल प्ले किया। ही सून बिकम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो शीघ्र ही रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। ऑन 15 अगस्त मीन्स क्या है? इनके जो नेम और फेम थे वो ब्रॉड और ब्रॉड होते चले गए, और जल्दी जल्दी इन्होंने रेपुटेशन हासिल की। ऑन 15 अगस्त 1947 में, और 15 अगस्त को, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। इन्होंने शहनाई बजा करके अपने देशवासियों का, अपने देश के आज़ाद होने की खुशी मनाई, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई से अपने भारत देश को शहनाई से मिलाया। यानी कि तब से शहनाई जो है ये ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे बजने लगी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र को शहनाई से मिलवाया। 10 बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, और इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे अवार्ड्स, अच्छी इन्होंने मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी दी, यादगार कुछ ऐसी इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है इंडिया में भी और अब्रोड में भी, विदेश में भी।
फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि इन्होंने शहनाई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूज़िक की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो मूवीज़ में भी होती है। तो विजय भट्ट जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर थे, और इस फिल्म डायरेक्टर ने उनके गाने को, उनकी आवाज़ को सुना, तो तभी से उन्होंने एक फ़िल्म में उस शहनाई के नाम पे अपनी एक फ़िल्म का नाम रखा। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान्स प्ले। बिस्मिल्लाह खान के इस आवाज़ को सुन करके वो बहुत इम्प्रेस हुए एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल पर, दैट ही नेम्ड अ फिल्म, और उसने अपनी फिल्म का नाम रखा आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे, जिसको क्या कहा जाने लगा, गूंज उठी शहनाई। तो ये उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे, टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल इन द यूएससी। ये पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल में, यूएसए के एक जाने माने हॉल में इनको इनवाइट किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड था 2001 में, इनको वो सबसे बड़ा अवार्ड इनको दिया गया, और उस अवार्ड का नाम क्या था, द भारत रत्न। तो यहाँ से अपना का एक जीके का क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि सिविलियन अवार्ड, इंडिया सिविलियन अवार्ड वो कौन सा है, भारत रत्न। और इस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की शहनाई के बल पर। ही अचीव्ड मैनी अदर अवार्ड्स, उसने और भी बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए, लाइक पद्मा श्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण। तो इन्होंने ये और भी अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए, और ये एक जाने माने सितारे बन गए, किसके, शहनाई के फील्ड में इनका नाम एक विख्यात मास्टर के रूप में जाना जाता है, और आगे भी जाना जाएगा ये। तो ये था फ्रेंड्स आपकी समरी पार्ट 2, किससे रिलेटेड थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। मे बी you understand this video, so don't forget to subscribe the channel.